हेलो एवरीवन। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हम देख चुके थे कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है उसमें हमारे जो न्यूक्लियाई हैं वो किस तरीके से रहते हैं। वेंट्रल हॉर्न में कौन कौन से रहते हैं, डॉर्सल हॉर्न में कौन से रहते हैं एंड लेटरल हॉर्न में कौन से रहते हैं। तो आज हम देखेंगे रेक्सिड लेमिना ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो पहले मैं जल्दी से यहाँ पर कर लेती हूँ डायग्राम ड्रॉ। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन, और आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये हमारा है एच शेप ग्रे मैटर। तो इसमें हम देख चुके हैं कि जो ये हमारा ग्रे मैटर होता है ये हमारा वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न एंड लेटरल हॉर्न्स में डिवाइड रहता है। ये वेंट्रल हॉर्न है, ये डॉर्सल हॉर्न है एंड ये लेटरल हॉर्न है। इसमें हमारे कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि रेक्सिड लेमिनास है क्या। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ रेक्सिड लेमिना। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ये ग्रे मैटर था इसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियाइज थे। ठीक है, ये मीडियल, सेंट्रल, लेटरल, इसी तरीके से यहाँ पर हमारा एक इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई था, और यहाँ पर हमारे 5 न्यूक्लियाई हमने देखे थे कि मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रियस एंड क्लार्क्स न्यूक्लियस एंड विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरीके से ये न्यूक्लियस थे। तो जो हमारे रेक्सिड थे, रेक्सिड हमारे एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये हमारा ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है इसको लेमिनाज में हमारा डिवाइड किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये लेमिनाज में क्यों डिवाइड किया। तो ये उन्होंने इसलिए डिवाइड किया था कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल पर्पस थे उसके लिए इसको डिवाइड किया गया। क्या देखने के लिए कि जो भी हमारे ये जो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर जो भी एफरेंट्स आ रहे हैं, एफरेंट्स यानी कि सपोज जो ये हमारा डॉर्सल हॉर्न है यहाँ पर हमारे सेंसेशंस आते हैं। ठीक है, हमने ये बात की थी, यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लिया है और स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का सेंट्रल प्रोसेस एंड इधर पेरिफेरल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे सेंसेशंस आते हैं, ठीक है, इन एक्सॉन्स के थ्रू, तो ये यहाँ पर हमारे आते हैं। एंड जब हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, जब हम ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे आगे तो फिर हम इन्हें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। जैसे हमारे जो भी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ कोलेटरल्स देते हैं। ठीक है, जो ये कोलेटरल्स होते हैं ये हमारे इस तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है यहाँ पर एंड करते हैं। तो ये सब क्या है, एफरेंट है जो हमारे कहाँ पर आ रहे हैं, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इन्हीं को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो हमारे ये जो ग्रे मैटर है इसको हमारा रेक्सिड लेमिनाज में डिवाइड किया गया। ठीक है, या यहाँ पर मीन्स कि जो भी ये एफरेंट्स आ रहे हैं इनमें कोई भी डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए भी ये हमारा रेक्सिड लेमिना स्ट्रक्चर हमारा काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि जो भी हमारा ये रेक्सिड लेमिनाज है तो यहाँ पर कितने लेमिनाज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे रहते हैं टोटल 10 लेमिना। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ पर रहेंगे 10 लेमिनाज। और दूसरी बात है जो भी ये लेमिनाज होंगे ये हमारे किस तरीके से डिनोट किए जाएंगे, रोमन नंबर में। ठीक है, 1 to 10 लेमिनाज होते हैं टोटल एंड इन्हें रोमन में ही हम डिनोट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ। ठीक है, तो जो ये हमारे 10 रोमन नंबर्स में इनको हमारी काउंटिंग दी जाएगी। तो जो ये हमारा 1 होगा ये हमारा क्या डॉर्सल हॉर्न से स्टार्ट होगा, 1 2 3 इस तरीके से 1 to 10 हम डॉर्सल हॉर्न से वेंट्रल की तरफ को ये काउंटिंग हमारी चलेगी। ठीक है, इस तरीके से डॉर्सल से हमारे वेंट्रल की तरफ को ये काउंटिंग चलेगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कौन सा हमारा कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसे एक बुक की हेल्प से ही ये दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, रेक्सिड लेमिना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इन्होंने जो लेमिनाज है 1 to 10 दिए हैं इनको काउंटिंग, एंड ये रोमन नंबर में ही दी गई है। ठीक है, तो जो ये हमारे लेमिनाज होते हैं ये हमारे कॉरस्पॉन्ड करते हैं न्यूक्लियाई के। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो हमारा न्यूक्लियाई थे वेंट्रल हॉर्न में एंड इंटरमीडिएट जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियाई था लेटरल हॉर्न में एंड डॉर्सल हॉर्न में भी हमारे बहुत सारे न्यूक्लियाई थे, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे ये लेमिनास रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने 1 2 3 4 5 इस तरीके से इनको बनाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा डायग्राम बना लेती हूँ जिसमें हम एक साइड ड्रॉ करेंगे
न्यूक्लियाई एंड दूसरी साइड हम ड्रॉ करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रेक्सिड लैमिना। ठीक है, ठीक है। ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप बस समझने के लिए इसे देख लीजिए। ठीक है, तो एक साइड में यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमारा ये डॉर्सल हॉर्न था यहाँ पर हमारा रहता था सबसे पहले ये मार्जिनल न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दूसरा हमारा यहाँ पर रहता था सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा एक बड़ा सा यहाँ पर न्यूक्लियस रहता था, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्लार्क्स न्यूक्लियस रहता था, एंड देन हमारा रहता था यहाँ पर, दूसरे कलर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस की हमारी बात भी हुई थी कि ये कुछ बुक्स में ये मेंशन है, कुछ में नहीं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं जिससे कि हमें क्या हो, समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले है मार्जिनल न्यूक्लियस या डॉर्सो मार्जिनल न्यूक्लियस। ये है हमारा सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, ये है न्यूक्लियस प्रोप्रियस एंड ये है हमारा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क्स एंड ये है हमारा विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई भी हमारा रहता था, ये है हमारा लेटरल हॉर्न। ठीक है, तो लेटरल हॉर्न में हम ड्रॉ कर लेते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, जो हमें पता है कि हमारा लेटरल एंड मीडियल में हमारा डिवाइड था। ठीक है, एंड जो ये हमारा इंटीरियर हॉर्न था, यहाँ पर हमारे 3 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई थे। मीडियल, अभी ज़्यादा हम इनका डिटेल नहीं देखेंगे कि कौन सा हमारा मीडियल कितने में डिवाइड है, वो सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल एंड लेटरल। ठीक है, तो ये इस साइड मैंने ड्रॉ कर लिए हैं न्यूक्लियाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये ग्रे मैटर की ही बात चल रही है, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इस साइड हम ड्रॉ करेंगे रेक्सिड लैमिनास। ठीक है, तो जिस साइड मैंने जो न्यूक्लियस ड्रॉ करा है उसी कलर से मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारा रोमन नंबर्स में लिखा जाएगा, तो रेक्सिड लैमिना 1। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ रेक्सिड लैमिना 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्जिनल न्यूक्लियस है एंड जो हमारा ये रेक्सिड लैमिना 1 है ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग रहता है मार्जिनल न्यूक्लियस के। ठीक है, अब हम आ गए हैं रेक्सिड लैमिना 2 में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये है हमारा रेक्सिड लैमिना 2, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा के। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी 2 लैमिनास। ठीक है, लैमिना नंबर 3 एंड लैमिना नंबर 4। ठीक है, 3 एंड 4। ठीक है, तो जो ये हमारा 3 एंड 4 है, यहाँ पर मैंने 2 इसलिए ड्रॉ करे क्योंकि हमने यहाँ पर इस साइड देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा थर्ड न्यूक्लियस कौन सा है, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। जो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा के कंपैरिजन में मैंने बड़ा बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा एक बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे रहते हैं लैमिना नंबर 3 एंड 4। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लैमिना नंबर 5। ठीक है, तो जो ये हमारा लैमिना नंबर 5 है ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉरस्पॉन्ड करता है बेस ऑफ डॉर्सल हॉर्न। ठीक है, तो जो ये हमारा है इसमें हमारी मतलब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी रहती है, ये याद रखना है। मोस्टली लोग हमारा इसको मानते हैं कि ये हमारा किसको ऑक्यूपाई करता है, बेस ऑफ डॉर्सल हॉर्न वाला इसमें हमारा क्या होता है, एरिया रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा 5th। ठीक है, लैमिना नंबर 5th। अब हम बात करेंगे लैमिना 6 की, तो मैं यहाँ पर किसी भी एक कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ, लैमिना 6। ठीक है,
तो जो हमारा फिफ्थ है, इसकी हमने बात की कि इसको मोस्टली बुक्स में लिखा है कि हमारा किस में रहता है, बेस ऑफ डॉर्सल हॉर्न में रहता है, ठीक है। और लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि इसको इंक्लूड कर लेते हैं कि न्यूक्लियस प्रोप्रियस जो होता है वो हमारा 3 और 4 के साथ साथ इसमें फिफ्थ को भी ये क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप कोई सा भी एक याद कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो आपको ईजी रहेगा कि आप ये ही लर्न करें, ठीक है। कि 1 हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है मार्जिनल के, 2 सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा के, एंड 3 और 4 है हमारा न्यूक्लियस प्रोप्रियस के, एंड फिफ्थ हमारा किसके कॉरस्पॉन्डिंग रहता है, जो ये हमारा डॉर्सल हॉर्न है, इसका जो बेस होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ये इसको क्या कर रहे हैं, किसी न्यूक्लियस के कॉरस्पॉन्डिंग ना मान के ये मान रहे हैं कि जो हमारा बेस है डॉर्सल हॉर्न का उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है रेक्सिड नंबर, यहाँ पर ये हमारा फिफ्थ हो गया। अब ये है हमारा रेक्सिड लेमिना नंबर 6, ठीक है। तो ये 6 में भी हमारी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। 6 में क्या है कि कुछ लोग तो इससे कहते हैं कि जो हमारा क्लार्क्स न्यूक्लियस है, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क्स है, वो उसका थोड़ा सा एरिया हमारा ये लेमिना नंबर 6 में भी आता है, ठीक है। तो हम इतना ये याद रख लेंगे कि जो हमारा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क है उसका कुछ एरिया हमारा क्या है, जो ये 6 हमारा लेमिना है इसको भी ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा जो भी हमारे एनलार्जमेंट्स हैं, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में जो भी एनलार्जमेंट है जैसे कि सर्वाइकल एंड लंबोसेक्रल, तो ये हमें वहाँ पर मिलेगा केवल, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेक्सिड लेमिना नंबर 7। तो जो हमारा रेक्सिड लेमिना नंबर 7 है, ये हमारा पूरा ये एरिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर 7 लिख देती हूँ, ये रेक्सिड लेमिना हमारा 7 है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इसमें आ जाता है। यहाँ पर हमारा क्या है, इस तरीके से लेटरल हॉर्न भी है, ठीक है। तो जो रेक्सिड लेमिना नंबर हमारा 7 है वो हमारा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क्स, ठीक है। अभी हमने बात की कि जो रेक्सिड लेमिना नंबर 6 है, इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि जो हमारा क्लार्क्स न्यूक्लियस है उसका थोड़ा सा पोर्शन आता है, ठीक है। लेकिन मेजर पोर्शन हमारा जो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क्स है उसका रेक्सिड लेमिना नंबर 7 में आता है। इसके अलावा रेक्सिड लेमिना नंबर 7 में हमारा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई भी है। तो 7 में हमारा मेजर पोर्शन ऑफ आएगा हमारा क्लार्क्स न्यूक्लियस का एंड इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं रेक्सिड लेमिना नंबर 8, 9 एंड 10। तो पहले 8 और 9 को ना लेके हम पहले 10 की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रेक्सिड लेमिना नंबर 10 होता है, जो ये हमारा सेंट्रल कैनाल होती है, इसके अराउंड जो एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा सेंट्रालिस, ये था हमारा सिर्फ सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, लेकिन ये सेंट्रल कैनाल के अराउंड है, इसे बोलते हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा सेंट्रालिस। तो इस एरिया को, जो ये एरिया है, ये हमारा आता है रेक्सिड लेमिना नंबर 10 में, ठीक है। अब रहता है हमारा रेक्सिड लेमिना नंबर 8 एंड 9। तो जो हमारा ये एंटीरियर ये वेंट्रल हॉर्न है, इसमें हमारा क्या है, जो ये मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, इसके अराउंड जो हमारा एरिया है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर हम बना देते हैं मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, तो इसके जो अराउंड हमारा जो ये एरिया है ये आता है हमारा रेक्सिड लेमिना नंबर 8 में, ठीक है। अब हमारा रेक्सिड लेमिना नंबर 9 में हमारा क्या आएगा, जो ये हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जो हमारा मीडियल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड लेटरल ग्रुप, ठीक है। जो ये हमारे तीनों न्यूक्लियाई हैं, मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल, तो रेक्सिड लेमिना नंबर हमारा 9 कॉरस्पॉन्डिंग होगा मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के। एंड रेक्सिड लेमिना नंबर 8 को आप एक बार समझ लीजिए कि ये हमारा जो रेक्सिड लेमिना नंबर 8 है, ये हमारा मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग है जो मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अराउंड जो हमारा एरिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो ये हमारे रेक्सिड लेमिनाज हैं 1 to 10, ये हमारे किसके कॉरस्पॉन्डिंग हैं, ठीक है। अब सेकंड बात हमें इसमें याद रखनी है कि कई बार MCQs में हमारा ये पूछ लेते हैं कि जो हमारा डॉर्सल हॉर्न है इसमें हमारे कौन कौन से लेमिनाज आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1 to 6, ठीक है, लेमिना 1 to 6 तो हमारे क्या है, डॉर्सल हॉर्न में है, ठीक है। एंड जो हमारा इसके बाद 7 है हमारा, वो हमारा क्या है, जो जंक्शन है डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न का, उस पे है, जंक्शन पे, ठीक है। सॉरी 7 ये होगा, ठीक है, हमारा ये जंक्शन पे हो गया। इसके अलावा वेंट्रल हॉर्न में हमारे कौन से, लेमिना 8 एंड 9, ठीक है।
एंड जो हमारा लेमिना 10 है वो है हमारा अराउंड सेंट्रल कैनाल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमें इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो हमारे लेमिनाज हैं इसमें हमारे किस टाइप के हमारे सेंसेशंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेमिना 1 to 4, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कौन से फाइबर्स टर्मिनेट करते हैं, जो हमारे पेन एंड टेम्परेचर के होते हैं। ठीक है, जब हम आगे ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो भी हमारा जो ट्रैक्ट होता है जो पेन एंड टेम्परेचर को लेके जाता है, के सेंसेशंस को लेके जाता है, तो जो उसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर एंड होंगे, इस तरीके से हमारा ये सपोज ये हमारा यहाँ पर पेन एंड टेम्परेचर का सेंसेशन लेके कोई एक्सॉन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, हमारा जो ये ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, तो और इसमें भी हम मोर करेक्टली देखें तो ये लेमिना 1 to 4 इसमें हमारे क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। अब अगर हम बात करें लेमिना 5 and 6, ठीक है, जो लेमिना 5 and 6 होते हैं यहाँ पर हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो एंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो ये हमारे ये तो हमारा हो गया 5 and 6, जो हमारे ये 7 वाला एरिया होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है कि कुछ जो हमारे यहाँ पर फाइबर्स हैं, यहाँ पर आपको पता है कि इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई भी हमारा पड़ता है, तो यहाँ पर जो हमारे क्या होता है ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होती हैं वो हमारी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पर हमारा लेमिना 8 and 9 है, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे मोटर यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं स्केलेटल मसल्स को, वो हमारे उनके सेल बॉडीज़ यहाँ पर हमारे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है रेक्सिड लेमिना ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से जो मोटिवेशन रहती है वो बनी रहती है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है एंड मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।